हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। मैथ पेडागोजी 2024 के लिए एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है गणितीय उपकरण। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए जियो बोर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है या किसका मापन किस यंत्र के माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट अभी तक जो पूछे जा चुके हैं उपकरण, उन्हीं को हम यहाँ पर एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए अबेकस, जिसे हम हिंदी में गणना यंत्र कहते हैं या संगणक जिसे कहा जाता है। ये देखेंगे कि कब विकसित किया गया और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। दूसरा होता है आपका जियो बोर्ड, 3D आकृतियों में जिसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपका टेनग्राम होता है, ग्रिड पेपर, इसके बाद आपका ग्राफ पेपर, डॉट पेपर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसको हम दूर करेंगे कि ग्रिड पेपर का यूज़ कहाँ पर होता है, ग्राफ पेपर का उपयोग कहाँ किया जाता है और डॉट पेपर क्या कहलाता है। फिर आपका डायंस ब्लॉक आता है, ये पिछली बार आपका पूछा गया था। फिर मोती और माला का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, सेक्सटेंट क्या होता है। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो प्राथमिक स्तर होता है, प्राथमिक स्तर पर किन उपकरणों का आपका उपयोग होता है, एक कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अबेकस के बारे में देखेंगे, ये आपने खूब पढ़ा होगा। तो सबसे पहले अबेकस को गणना सांचा भी कहा जाता है, अर्थात गणना यंत्र भी इसको कहते हैं। और यह तारों पर बंधे मोतियों वाले एक बॉक्स के फ्रेम के रूप में होता है। तो आपने प्राइमरी में एक स्लेट टाइप की देखी होगी। इस तरीके से उसमें छड़ें लगी हुई होती हैं आपकी, और उसमें पहले एक गुड़िया पिरोया जाता है, फिर 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं और एक कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो 10 तक की एक गिनती होती है। तो इस तरीके से एक फ्रेम टाइप का होता है। ठीक, अब ये जो अबेकस है कहाँ पर विकसित किया गया, तो चीन में विकसित किया गया था। इसको गिनतारा भी कहा जाता है। अब इसके उपयोग आपको देखने, हर एक जो उपकरण है उसके उपयोग ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका जो उपयोग है सबसे पहले तो प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। प्राथमिक स्तर का मतलब है आपके प्री प्राइमरी से लेकर के आपकी जो 5th क्लास होती है, मतलब प्राथमिक स्तर होता है, यहाँ पर किया जाता। किस लिए किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले तो गणना करने में, मतलब बच्चों को गिनती सिखाने में। बच्चे गिन करके देख करके, मतलब जो वस्तु प्रत्यक्ष होती है तो ज़्यादा समझते हैं बच्चे। ठीक है, तो गणना करने में। दूसरा, स्थानीय मान की महत्वता समझने में। तो स्थानीय मान का मतलब होता है, आपको बता दें, बच्चे क्रम से चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, कि 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से। संख्याओं को पढ़ने में, मतलब पढ़ने में भी इसका उपयोग होता है। गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में। और अबेकस का प्रयोग लिखने में नहीं होता। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अबेकस का प्रयोग नहीं किया जाता, इस तरीके से क्वेश्चन था। अब ऑप्शन दिए थे, पहला यही ऑप्शन था गणना करने में, तो इसमें तो होता है। दूसरा ऑप्शन था स्थानीय मान की महत्वता समझने में, तो इसमें भी होता है। तीसरा ऑप्शन था संख्याओं को पढ़ने में, तो इसमें भी अबेकस का उपयोग होता है। लेकिन आपका जो है अबेकस का प्रयोग एक ऑप्शन दिया था लिखने में, तो लिखने में इसका उपयोग नहीं होता। तो आप समझ चुके होंगे कि किस किस के लिए आपके अबेकस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा आपका उपकरण पढ़ते हैं, जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है, देखिए यह लकड़ी का बना एक स्थायी बोर्ड होता है। तो कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बताइए जियो बोर्ड का या जियो बोर्ड के बारे में एक कथन सही या गलत बताइए। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग कहाँ होता। तो सबसे पहले एक तो आपका कन्फ्यूजन कहाँ उत्पन्न होता है, 3D और यदि 2D ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है कि जियो बोर्ड का उपयोग 3D में होता है या टेनग्राम का। तो याद रखेंगे जियो बोर्ड का उपयोग कहाँ पर होता है, 3D आकृतियों अर्थात त्रिविमीय आकृतियों को पहचानने में किया जाता। अब आप कहेंगे 3D आकृतियाँ क्या होती हैं, तो आपने खूब पढ़ा होगा, घन होता है आपका। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, घन, इसके बाद आपका होता है घनाभ, फिर शंकु होता है, मतलब जिसमें आपके लंब किनारे और कोने होते हैं। ठीक है, अब 3D आकृतियों में उसके लंब किनारे कोनों को पहचानने में, तो ये भी पिछली बार डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बना था कि किसी 3D आकृतियों के लंब किनारे और कोनों को पहचानने के लिए किस उपकरण का यूज होता है, तो वो आपका था जियो बोर्ड। ठीक, अब नेक्स्ट है आयतनों और पृष्ठ क्षेत्रफल को समझाने में भी। तो आयतन किस चीज़ का होगा, जो 3D वस्तु होगी। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें भी जियो बोर्ड का ही उपयोग होता है। तीसरा उपकरण है आपका टेनग्राम। तो टेनग्राम आप देखिए, ये भी चीन में ही विकसित किया गया था अबेकस की भांति। और यह पहले पहेली वाला खेल था। इसमें 7 प्रकार की आकृतियाँ
बनी होती थी, एक बोर्ड होता था उसमें 7 आकृतियाँ। तो इसमें आपको याद रखना है ये जो 7 ज्यामितीय आकृतियाँ हैं उसमें कितने त्रिभुज थे ये भी पूछ सकते हैं, कितने वर्ग थे और कितने समांतर चतुर्भुज थे। तो 3 प्रकार की आकृतियां हैं। सबसे पहले तो आपका एक होगा क्या, इसमें 5 थे त्रिभुज, 5 क्या थे त्रिभुज थे, एक क्या था आपका वर्ग था और एक था क्या आपका समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है आपके 10 ग्राम का, तो 2D आकृतियों को पहचानने में सॉरी 2D आकृतियों को पहचानने में इसका यूज होता है और इसका उपयोग स्थानिक समझ की योग्यता विकसित करने में भी किया जाता है। तो आप सर्च कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र में 10 ग्राम, वहाँ पर आपको दिखा देगा कि इसमें कैसे त्रिभुज बने हुए हैं, कैसा समांतर चतुर्भुज है और किस तरीके से इसका यूज होता है, और ये भी चीन में ही विकसित किया गया था। नेक्स्ट है आपका ग्रिड पेपर संख्या चार्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझना, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ग्रिड पेपर को ही क्या कहते हैं, संख्या चार्ट कहते हैं। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, बताइए 0.5 बड़ा है या 0.50, तो इसके लिए किस पेपर का यूज करेंगे, तो ग्रिड पेपर का, संख्या चार्ट का। इसे भी आप सर्च करके देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रिड पेपर होता है। तो देखिए इसका उपयोग दशमलव संख्याओं को लिखने, समझने, तुलना करने तथा शून्य के स्थानीय मान की महत्वता को समझने में किया जाता है। फिर अगला आता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर इसी को आलेख पेपर भी कहते हैं। तो इसका उपयोग द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफलों का अनुमान लगाने में होता है और क्षेत्रफलों की तुलना करने में भी होता है। कैसी आकृतियाँ, जो द्विविमीय होती हैं। और सांख्यिकी में आंकड़ों को प्रदर्शित करने और उनमें संबंध बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और एक नोट पॉइंट याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, बताइए किस उपकरण का उपयोग इंजीनियरिंग शिक्षा तथा लेखपाल विभिन्न खेतों का क्षेत्रफल निकालने में करते हैं। तो द्विविमीय आकृति होती है क्षेत्रफल, ठीक है, किसका निकालते, जो द्विविमीय आकृति है, तो उसमें किसका प्रयोग होगा, आपकी आलेख पेपर का। नेक्स्ट है आपका डॉट पेपर, इसी को बिंदु सीट या बिंदु पटल कहते हैं। तो ये तो आसानी से याद रहेगा, डॉट यानी बिंदु ही होता है, ठीक है। अब बिंदु सीट कह दें या बिंदु पटल कह दें। इसका उपयोग सममितीय आकृतियों को पहचानने में और परावर्तन की अवधारणा, ये मुख्य रूप से आप दोनों याद रखिए। सममितीय आकृतियों को पहचानने के लिए और परावर्तन की अवधारणा को पहचानने के लिए किसका यूज होता है, डॉट पेपर का। नेक्स्ट है आपका डायस ब्लॉक। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है इसका प्रयोग प्राथमिक स्तर पर, तो ये पिछली बार पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे, डायस ब्लॉक का उपयोग किया जाता, ऑप्शन दिया था जोड़ने में, सही था। दूसरा दिया था घटाने में, सही था। तीसरा दिया था स्थानीय मान की महत्वता समझने में, ये भी सही था। और अगला ऑप्शन दिया गया था प्रायिकता ज्ञात करने में, तो वो गलत था, ठीक है। तो डायस ब्लॉक का प्रयोग कहाँ होता है, जोड़ घटाव संख्याबोध और गिनती सिखाने, स्थानीय मान सिखाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका मोती और माला। तो इसका प्रयोग जो है, डोरी में बंधे कुछ मोती होते हैं और इसका उपयोग बालकों को जोड़ सिखाने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक गणित का प्रमुख यंत्र है। इसका उपयोग गणित और भूगोल में आँखों के स्तर पर बने कोण को मापने में, तो ये याद रखना, कोण को मापने में किसका यूज होता है, आपके सेक्सटेंट का। नेक्स्ट है आपका 10वां उपकरण रहेगा चौपड़। तो यह भी एक प्रकार का खेल था और इसे हम चौरस भी कह सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है, जैसे खाट पलंग आदि की बनावट, ठीक है, किसके जैसी होती है, चौपड़ के जैसी। नेक्स्ट है वृत्तीय किट। तो जो वृत्तीय किट होती है इसका उपयोग भिन्नों की अवधारणा को समझाने में किया जाता है। तो ये कुछ 11 आपके मैथ के उपकरण हैं जो कि आपकी मैथ पेडागोजी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे ही जाते हैं, तो इनको आप एक बार अच्छे से समझ करके पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे हमारे बेन हीले का ज्यामितीय विचार, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मैथ पेडागोजी के जिनसे आपका हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर उठ करके आता है। जैसे बेन हीले का विचार हो गया, इसके बाद आपकी जो एल्पस थ्योरी होती वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है पेडागोजी बेस, एक आपका गणितीय उपकरण से बनता है। इसके बाद गणित की जो अवस्थाएं होती हैं उनसे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सारे हम देखते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।